हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपने सभी मॉडल वर्ब को देख लिया है, सभी हेल्पिंग वर्ब को देख लिया है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इन्हें कहा जाता है माय फ्रेंड इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, वुड, कैन, कुड। इन सभी पर चर्चा की गई थी, इन सभी को आपने देख लिया है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप इनसे सेंटेंसेस बनाइए तो क्या आप बना सकते हैं? अगर कहीं पर कैन से लिखा हुआ कोई सेंटेंस है तो क्या आप उन्हें समझ पाते हैं, समझ पाएंगे? अगर आपको कैन से कोई वाक्य बनाने के लिए कहा जाए या फिर आर से तो क्या बना सकते हैं? अगर नहीं तो फिर आप क्यों नहीं बना पाते? क्या जो स्ट्रक्चर जो आपको दिए गए यहाँ पर, क्या आपने उनके साथ प्रैक्टिस की है? क्या आपने उन वाक्यों को बना करके देखा है खुद? क्या अब तक आप इस योग्य हैं कि आप कैन से वाक्य बना सकते हैं? वुड से बनने वाले वाक्य आप बना सकते हैं? जो वाक्य बनाए गए यहाँ पर आपको बना करके दिखाए गए, क्या आप उनको छोड़ के कोई और वाक्य आप बना सकते हैं? क्या आपने प्रैक्टिस की है? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपने इस तरह से बना करके नहीं देखा है, अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे। तो वजह यही है माय फ्रेंड, अगर आप अब तक नहीं सीख पाए तो आपने प्रैक्टिस नहीं की या फिर आपने उन्हें स्वयं करके नहीं देखा है। देखिए, जब आप स्वयं करके देखते हैं, स्वयं सेंटेंसेस बनाते हैं, तो अब आप श्योर होते हैं आप अपने विषय में कि हाँ, मुझे कैन समझ में आ गया या फिर विल समझ में आ गया, वुड समझ में आ गया। तो क्या आप श्योर हैं कि आप कैन समझते हैं? आर का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? क्या आप इस बात पर श्योर हैं कि आपको ये सब चीज़ें आती है? तो अगर आपको नहीं आता तो मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने उन वाक्यों को स्वयं बना करके नहीं देखा है। क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है माय फ्रेंड कि हाँ, मुझे आती है, मैं समझता हूँ इन्हें। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप अकेले होते हैं तो यू कैन प्रैक्टिस